जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो अब नए होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ दिन पहले एक ख़वातीन ने अपनी पहली केस वसूल की है। अब उसका भी जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। उसके हमने बच्चे ऐड करवाने थे। जब बच्चे ऐड करने के लिए हमने उनका बेफॉर्म नंबर और उनका ID कार्ड नंबर दिया आगे कि ये भाई के इसके बच्चे ऐड करें, जब उन्होंने बच्चे ऐड करने की कोशिश की तो वहाँ पर नॉट बेनिफिशली आ गया। ठीक है, 2 दिन पहले उसने अपनी केस वसूल की और 2 दिन बाद उसने अपना ID कार्ड चेक करवाया तो वो भी नॉट एक्टिव दिखाई देने लग गया। और 8171 पोर्टल पर भी उनको अब जांच पड़ताल में दोबारा से डाल दिया गया। ये हो क्या रहा है, काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो नैल हो रही हैं। और इतनी ख़वातीन हमारे इलाके में काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी नई केस अभी अभी वसूल किया है, लेकिन अब उनका जो स्टेटस है वो नैली का आ रहा है। ये क्या माजरा है और किस तरह ये ख़वातीन नैल हो रही हैं, इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। और दूसरा, अब निगहबान कार्ड प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो भी स्टार्ट होने वाली है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी जारी है। और आपकी जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पर भी आपकी जो है अब वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। जिन अफराद ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, इसका तरीकाकार भी मैं आगे चल के बता दूंगा। और जितना जल्दी हो सके आप जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवा लें। ठीक है, और इसके अलावा इंशाल्लाह आज ये भी बात होगी जितनी भी रेगुलर बेनिफिशरी नैल हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं और नई जो केस थे वो कब स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं मैं उन पर वीडियो बनाते रहता हूं और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले आज मैं उन तमाम ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो न्यू बेनिफिशरी और उन्होंने अभी तक अपने बच्चों के बेफार्म जो है वो अपडेट नहीं करवाया। काफ़ी ख़वातीन को मैसेज आ रहे हैं। एक औरत का आज भी मुझे SMS रिसीव हुआ है कि भाई ये हमारा जो SMS मुझे 8171 से रिसीव हुआ है कि आपका जो ID कार्ड है वो आपके बेफॉर्म पे नहीं लिखा हुआ, आपका ID कार्ड आपके बच्चों के साथ नहीं लिंक। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों का अपना ID कार्ड जो है वो बेफॉर्म पे लिंक करवाएं ताकि आपकी जो वसीला तलीम की पेमेंट है वो हम जारी रख सकें। ये SMS इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट जो है वो थंबनेल पे भी लगा दूंगा। और जितनी ख़वातीन को ये SMS रिसीव हो रहा है 2 या 3 दिन बाद उनको नैल किया जा रहा है। तो जितनी भी ख़वातीन ये सुन रही हैं, अगर आपने अभी तक अपने बच्चों के बेफॉर्म अपने साथ लिंक नहीं करवाया, वो जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के बेफॉर्म लिंक करवाएं ताकि आपको पेमेंट मिलती रहे और आप नहली से बच सके। अब ये एक माजरा जो मैंने आपको बताया कि पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले क्या कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक खतून जो है वो अपने पैसे वसूल करती है, पहली केस वसूल करती है 13,500 की, और दूसरे तीसरे दिन जब वो अपने बच्चे ऐड करवाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाती है तो उनको कहा जाता है आप बेनिफिशली ही नहीं है। तो ये माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है। काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं, सैकड़ों के हिसाब से अब तो ख़वातीन के SMS आना स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई मेरा भी अब स्टेटस जो है पहली केस वसूल करने के बाद चेंज हो चुका है, मेरा भी चेंज हो चुका है। और काफ़ी ख़वातीन का वाकई स्टेटस चेंज हो चुका है। पहले उनकी पेमेंटें शो हो रही थी लेकिन अब उनको जो है वो जांच पड़ताल में जो है वो फेंक दिया गया, दोबारा जांच पड़ताल उनकी जारी हो चुकी है। पता नहीं ये माजरा क्या है। और जिन ख़वातीन ने अपनी केस वसूल कर ली अब वो तो बेनिफिशरी हो चुकी थी, लेकिन अब उनके साथ ये दोबारा क्यों हो रहा है, इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पहली केस वसूल ही नहीं की थी, पहले उनकी पेमेंट शो हो रही थी, अब उनका भी स्टेटस चेंज होकर जाँच पड़ताल में डाल दिया गया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो ख़वातीन, इसमें ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो 8171 पोर्टल पर जांच पड़ताल थी, फिर उनके जो पेमेंटें वो शो हो गई और पेमेंट वसूल करने से पहले उन ख़वातीन ने अपने बच्चों के जो वज़ाइफ है वो अपडेट करवा दिए। ठीक है, उनकी स्लिपें वगैरह जमा करवा दी, उनको जो है उन्होंने अपडेट करवाया। अपडेट करवाने से भी काफ़ी ख़वातीन की पेमेंटें जो हैं वो रुक गई हैं, उनको दोबारा जांच पड़ताल में जो है वो डाल दिया गया, क्योंकि जो पहला उनका डाटा था, जिस डाटे पे वो ऐल हुई थी, वो उनकी फैमिली दूसरी उनकी बहन की फैमिली या उनकी माँ की जो फैमिली है उसके साथ लिंक थी। जैसे ही उसने अपने बच्चों के बेफॉर्म जमा करवाए, स्लिपें जमा करवाई, तो फ़ौरन ही जो उनकी अपनी फैमिली थी वो अपडेट हो गई। जैसे ही अपडेट हुई तो उन तमाम ख़वातीन को जो है वो दोबारा जांच पड़ताल में डाल दिया गया। और जिन ख़वातीन ने अपने बच्चों अपनी किस्तें वसूल की हैं और वो भी अगर अपडेट, उनके भी ID कार्ड, क्योंकि फ़िल्टर नए नए लगा रहे हैं दिन ब दिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले, तो उन्होंने दोबारा जब फ़िल्टर लगाया
तो ऐसी कुछ फैमिली थी जिनके बच्चे फेक ऐड थे या उनकी फैमिली फेक ऐड थी, उनको भी जो है अब वो नैल कर दिया गया है। काफ़ी खवातीन नैल हो रही हैं, जो नई अपडेट आई थी, जो न्यू बेनिफिशरी बनी थी, अब वो नैल हो चुकी हैं। अपने ID कार्ड चेक करने हैं तो आप चेक कर सकते हैं 8171 पोर्टल पर, आपको भी आपका स्टेटस जो है वो सामने दिखाई देगा। तो अब ये इससे बचें किस तरह? एक तो वो तमाम खवातीन जो 8171 पर जिनकी पेमेंटें शो हो रही हैं अभी तक अपने बच्चों के वज़ाइफ अपडेट ना करवाएं। सबसे पहले आप अपनी किस्त वसूल करें जाके, उसके बाद जाके अपने बच्चों के वज़ाइफ अपडेट करवाएं, ताकि जो किस्त आपको मिल रही है वो तो ले लें जो शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नैल भी हो जाती हैं तो दोबारा फैमिली आपकी अपडेट हो जाएगी, उसके बाद जांच पड़ताल में डाला जाएगा, फिर आपका भी फैसला किया जा रहा है। ये नहीं है कि सारी हो रही हैं, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ओके हो चुकी हैं, उनके बच्चों की बेफार्म भी अपडेट हो चुके हैं, लेकिन जो खवातीन मैंने आपको बताई जिनका फैमिली का कुछ इशू है वो तमाम खवातीन नैल हो रही हैं। अब जो रेगुलर बेनिफिशियरी नैल हो रही हैं, जिनका स्टेटस चेंज हो रहे हैं, दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं, और वो क्या माजरा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन खवातीन ने अपनी रीवेरिफिकेशन करवाई थी वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओके हो रही हैं, और जिनका PMT स्कोर हाई हो रहा है उन तमाम खवातीन को एहसास कफालत प्रोग्राम से नैल किया जा रहा है, उनकी पेमेंटें रोकी जा रही हैं। और जितनी भी खवातीन जांच पड़ताल में थी अब वो दोबारा ऐल हो रही हैं, उनके स्टेटस भी दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं और वो एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। अगर उनकी ओरिजिनल फैमिली नादरा से अटैच है, उनके नादरा क्वाफ जो है वो पूरे हैं, जो उन्होंने इंदराज में लिखवाया था वो सारी चीज़ें उनकी हैं, ठीक है, सामने हैं, ठीक है, उसमें कोई रद्द अमल नहीं है, कोई और एयर फेयर नहीं है, तो फिर वो भी इंशाल्लाह ओके हो जाएंगी। और 9 लाख के करीब और खवातीन इंशाल्लाह फरवरी में ओके हो जाएंगी, जिनको 13,500 की किस्तें जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक तो ये बात, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जितनी भी जांच पड़ताल वाली खवातीन हैं वो अपने बच्चों के बेफार्म ना अपडेट करवाएं। जब तक आप अपनी पहली किस्त वसूल नहीं कर लेती तब तक आपने इंतज़ार करना है, ताकि आपकी जो किस्त आप वसूल कर रही हैं उसमें कोई भी आपको जो है वो मुश्किल ना आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। और एक जो अहम बात जो मुझे आज कमेंट आए उसके हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि कुछ खवातीन के जो अब बच्चों के बेफार्म उनके लिंक का मसला कर रहे हैं। एक तो आप सबसे पहले जाएं नादरा दफ्तर चले जाएं, वहाँ पर बायोमेट्रिक करें। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करेंगी तो आपकी जो फैमिली वो आपके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये मियाँ बीवी दोनों को जाना पड़ेगा। और जिन खवातीन के बच्चे 10 साल की ज़्यादा की उम्र है उन बच्चों को भी साथ आपने लेकर जाना है, क्योंकि अब जो बेफार्म हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे हैं वो तस्वीर वाले बनाए, एक स्मार्ट कार्ड भी बन रहे हैं और बेफार्म जो आपके बन रहे हैं वो भी तस्वीर वाले बन रहे हैं। तो जितनी भी खवातीन के बच्चे 10 साल से ज़्यादा की उम्र के वो अपने बच्चों के बेफार्म लाजमी साथ लेकर जाएँ, और उन बच्चों को भी आपने लाजमी जो है वो साथ लेकर जाना है, क्योंकि दोबारा उनकी बायोमेट्रिक होगी। पहले तो होता था बच्चे चाहे कहीं भी चले होते हो उनके बेफार्म बन जाते थे, ठीक है, वहीं पर उसके माँ बाप जो है वो अंगूठे वगैरह लगाते थे और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा करवाते थे नादरा वालों को, तो वहाँ आपके बच्चों के बेफार्म बन जाते थे। लेकिन अब जब 10 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे हैं उनको खुद जाना पड़ेगा नादरा दफ्तर, वहाँ पर बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक करने के बाद आपके जो है वो बेफार्म बनेंगे। उससे पहले आप जो अब के पुराने बेफार्म वो हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जितना जल्दी हो सके नादरा जाएँ, अपने बच्चों के बेफार्म अपडेट करवाएं, और जिन खवातीन के लिंक नहीं है बच्चों के बेफार्म वो भी जाके जल्दी जल्दी अपने बच्चों के बेफार्म लिंक करवाएं, ताकि जो वसीला तलीम की पेमेंट है वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया।